पुलिस विभाग के जितने साथी हैं वो कहते हैं कि आपने तो होम मिनिस्टर साहब को हाईजैक कर लिया है। जितना पुलिस विभाग के सभा में नहीं आते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे जेल विभाग के जो भी अधिकारी हैं और जवान हैं वो अपने साइज से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ आते हैं। किया था इसका डिजाइन उस समय कुछ दूसरा था। 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको पैसा मिला था बनाने के लिए, कम ही पैसा मिला था। तो उस समय का आर्किटेक्चर कुछ दूसरा था, क्लास मॉडर्न आर्किटेक्चर। मैंने कहा कि जेल मतलब होता है बहुत सॉलिडिटी, ग्रैंडर, बड़ा सा, इसलिए हमें निजाम के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, निजाम का आर्किटेक्चर मुझको बड़ा ही इम्पोजिंग, बड़ा ही सुंदर लगता है। जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। तो मैंने कहा कि जब हम लोग इस एरिया में हैं तो हमारा जेल विभाग भी निजाम आर्किटेक्चर पर बनना चाहिए, इसका जेल हेडक्वार्टर्स, जिससे इसमें भी एक सॉलिडिटी लगेगी, मजबूती लगेगी और ग्रैंडर लगेगा। तो इसलिए हमने इसका डिजाइन बदलकर निजाम आर्किटेक्चर के आधार पर किया। अभी ये केवल ग्राउंड +3 है, इसको ग्राउंड +5 बनाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन कुछ पैसे की कमी से अभी हम लोग इसको 3 ही बनाए हैं। बाद में इसको हम लोग 5 बनाएंगे। जैसा हमारे डीआईजी साहब ने कहा कि पूरे भारत देश में तेलंगाना प्रिजन हेडक्वार्टर्स सबसे अच्छा बिल्डिंग है। मैंने हर एक राज्यों में जाकर देखा, हर एक स्टेट्स में उनके बिल्डिंग को देखा है। इसका 25% भी दूसरे जेल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स नहीं। इस तरह से मैंने कहा कि अगर हमारे जेल विभाग, तेलंगाना जेल विभाग के लोगों में जब तक एक गौरव महसूस नहीं होगा, कि प्राइड नहीं आएगा, तब तक वो उस तरह से काम नहीं करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमारा हर काम अव्वल दर्जे का होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रिजन हेडक्वार्टर्स भी नंबर 1 होना चाहिए। परिवर्तन बोल के एक स्कीम लेके बहुत जेल डिपार्टमेंट में कैदियों को भी अच्छा तरफीद दिया जा रहा, एजुकेशन किया जा रहा, उनको इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्क भी सिखाया जा रहा, उनको खासकर अलमारियां, बेंचियां, टेबल और दूसरे कई चीज़ें जो है तो ट्रेनिंग के लिए, यहाँ काम करने के लिए, इनकम कमाने के लिए। बाहर कोई कैदी जाएगा अपना खुद का बिजनेस लगा के जी सकते, वैसा ट्रेनिंग दे के तैयार कर रहे कैदियों को। लेडीज कैदियों को भी अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा, वो कपड़े, साड़ियां बना रहे, चोलियां और गाउन, वो सब अच्छा डिजाइन बना के वो लोग भी बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ बेकरी भी एक बना है, लेडीज एक बेकरी चलाते, यहाँ बेकरी का आइटम यहाँ सेल करते, बाहर होटलों को भी बेकरी का आइटम देते हैं, इससे इनकम होता है। जेल डिपार्टमेंट से पेट्रोल पंप यहाँ चलता है, वो हर महीना 50,000 रुपए इनकम देता है। इसको देख के और 9 डिस्ट्रिक्ट में भी जेल डिपार्टमेंट से पेट्रोल पंप चलाने के लिए परमिशन को अप्लाई भी किया। कुछ जगह परमिशन मिल गया, कुछ जगह एनओसी आ रहा है। वो 9 डिस्ट्रिक्ट में भी ये ऐसा पेट्रोल पंप चला के उससे भी इनकम करना चाहिए।